वाह भद्रवाह के नजारे। आज फिर से एक बार भद्रवाह की पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादरों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। इस समय आप कैलाश कुंड कबलास को देख रहे हैं। 1 जून 2025 को ये बर्फबारी हुई है, यानी कि कल की बीती रात में ये बर्फबारी हुई है। सिर्फ यहीं पर नहीं, आप आशापति की तरफ अगर नजर घुमाएं तो आशापति में भी बर्फ गिरी है। और इस जून के महीने में जहां इतनी तपती गर्मी, टेम्परेचर 40 से ऊपर जा रहा है, प्लेन एरियाज की अगर बात करें, तो वहीं भद्रवाह की घाटी में आप देखिए लोग चल रहे हैं और लोगों ने स्वेटर्स जैकेट्स पहनी हुई हैं। अगर आप उस तरफ देखें, सुंदरी कोट में भी थोड़ी सी बर्फ आपको दिखाई दे रही है। हालांकि कैलाश कुंड में पहले की बर्फ मौजूद थी, लेकिन ये काफी नीचे तक जब यात्रा जाती है तो गंथक एक जगह का नाम है, रामतुंद, वहां तक बर्फ गिरी है। आप आशापति में अगर देखें, आशापति की जो हाइट है वो 13, इसकी चोटी 13,000 फीट की ऊंचाई तक का इसका यानी कि 13,000 तक है। तो बर्फ जो गिरी है, अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो लगभग 12,000 सी लेवल से 12,000 फीट की ऊंचाई तक आपको ये बर्फबारी देखने के लिए मिलती है। हालांकि परसों भी बर्फ गिरी थी, लेकिन हम लाइव नहीं कर पाए क्योंकि परसों पूरे पूरे दिन पहाड़ियां बर्फ के साथ, क्षमा चाहता हूं, बादलों के साथ ढकी हुई थी, इसलिए हम लाइव नहीं कर पाए। आज कल बीती रात को बर्फ गिरने के बाद इस समय जब धूप खिली और ये बर्फ बिल्कुल सुंदरता के साथ निखर कर सामने आई, तो हमने सोचा कि अपने व्यूवर्स को बताएं और पर्यटकों के लिए खास तौर पर हमने इस जो ये अंक है हमारा लाइव अंक, ये हमने इसलिए शूट किया ताकि पर्यटकों को मालूम पड़े कि इस तपती गर्मी में 1 जून, जून और जुलाई का महीना गर्मी के लिए माना जाता है। बहुत गर्मी होती है। जम्मू में अब स्कूलों में भी छुट्टियां पड़ने वाली हैं, और जम्मू की बात करें, जितने भी हमारे प्लेन एरिया है, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, जहां पर की गर्मी इस समय उत्पात मचा रही है, वहीं पर भद्रवाह की घाटी इस समय ठंड का माहौल यहां पर बना हुआ है। आप यकीन नहीं मानेंगे, रात को 2 कंबल लेकर मैं सोया हुआ था और इस समय भी धूप है, तो इसलिए जैकेट खोली है, वरना जैकेट गाड़ी में रखी हुई है। काफी ठंड है और लोग बड़े खुश हैं। और आपको यह भी बताता चलूं कि बहुत सालों के बाद मौसम ने इस साल यह रंग बदला है। लगभग 40 साल हुए होंगे, 40 साल पहले इन महीनों में बर्फ गिरा करती थी। हाल मेरी उम्र भी, अब मैं 30 से ऊपर चल रहा हूं। मैंने पहली बार इस जून के महीने में, मई या जून के महीने में बर्फ गिरती हुई पहाड़ियों पर देखी। हालांकि बुजुर्गों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जब धान को लगाया जाता है, यानी कि जुलाई में भी बर्फ गिरी है भद्रवाह घाटी में, लेकिन 30-40 साल के बाद फिर से वो पुराना मौसम घाटी में देखने के लिए मिला। आप फिर से नजर अगर घुमाएं, कैलाश कुंड, कबलास, भद्र कैलाश, पुराणों में अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम लिखे गए हैं, और फिर से ये बर्फ की सफेद चादर ओढ़े बैठा है। अब इस बर्फ के मैं आपको फायदे भी सुना दूं। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं, समझदार हैं, बर्फ जो गिर रही है इसके कारण जो सिंचाई फसलों में होगी उसके लिए पानी की बढ़ोतरी होगी। पूरे साल, जैसे पिछले साल कुछ चश्मे सूख गए थे, कश्मीर में अचबल जो मशहूर चश्मा वो सूख गया था, भद्रवाह के भी कुछ चश्मे सूख गए थे, पानी कम हो गया था। लेकिन जिस प्रकार से बर्फ इस महीने में गिरी, तो ये काफी लंबे समय तक रहेगी। और बर्फ का यहां से तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी बर्फ गिरी है, लेकिन बुजुर्गों से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कम से कम 1.5 फीट, 1.5 फीट बर्फ अवश्य गिरी होगी है, क्योंकि काफी नीचे तक बर्फ आई है। तो इसके कारण चश्मे, बावलियों में पानी लगातार रहेगा, फसलें अच्छी होंगी,
अभी मक्की लोग लगा रहे हैं, धान की खेती अभी करने के लिए है, लेकिन किसानों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। उसी के साथ भद्रवा के आम वासी, उनमें भी खुशी की लहर है। और अगर पर्यटकों की बात करें तो पर्यटक तो बहुत खुश है, क्योंकि वो गर्मी से जब प्लेन एरिया से हिली एरियाज में आते हैं, फिर कश्मीर की बात करें, हिमाचल की बात करें, भद्रवा की बात करें, या किसी और भी पहाड़ी जो भी क्षेत्र है उनकी बात करें, तो पर्यटक हमेशा, एक तो बच्चों को छुट्टियां पड़ती हैं गर्मियों की, और गर्मी से राहत पाने के लिए सर्दी की तरफ आते हैं। तो भद्रवा में जून के महीने में, आज 1 जून है, और बर्फ गिरी है, और थोड़ी सी नहीं, काफी बर्फ गिरी है। आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार की बर्फ आज आपको दिखाई दे रही है। जब बर्फ का सीजन आता है तो ऐसी बर्फ अक्टूबर नवंबर में, इतनी इतनी बर्फ जब शुरुआत में जब बर्फ गिरती है ना जी भद्रवा घाटी में, यानी कि गर्मियों के बाद वाली बर्फ, तो इतनी इतनी बर्फ ऐसी चोटियों पे बर्फ दिखाई दे रही होती है। ऐसा मुझे ऐसा प्रतीक पड़ रहा है, क्योंकि मैंने तो पहली बार इस महीने में बर्फ देखी ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बर्फ का सीजन आ गया, यानी कि बर्फ गिरने का समय आ गया। नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर की बात करें, उस समय में ऐसी ऐसी थोड़ी थोड़ी सी बर्फ जो है वो भद्रवा की इन ऊंची पहाड़ियों में, उसमें फिर सुंदरी कोट की बात करें, हमारा सबसे ऊंचा भद्रवा का मुकुट, अगर हम जम्मू कश्मीर के मुकुट की अगर बात करें तो हमारा कैलाश कुंड आपको यहां से दिखाई दे रहा है। इसमें आपको बर्फ दिखाई दे रही है। आशापति ग्लेशियर, जिसमें 12 महीने बर्फ रहती है, जो ग्लेशियर है बीच में बावली, सुनबाई, तो यहां पर भी आपको बर्फ देखने के लिए मिलती है। और आपसे आग्रह है कि आप भद्रवा में आए। पर्यटकों के लिए बड़ा अच्छा इस समय माहौल और मौसम दोनों अच्छे हैं, बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। आप भद्रवा में आ सकते हैं, भद्रवा की इस ठंड का आप आनंद ले सकते हैं, दिन को धूप का, गर्मी का आनंद ले सकते हैं, और जैसे ही बारिश पड़े तो आप जैकेटों का, यानी कि जैकेट भी इस महीने में पहन सकते हैं। तो आपसे आग्रह है, आप यहां पर आए, सेफ है, बहुत अच्छा है, सुंदर है, और यहां पर आके अपने जिंदगी के कुछ सुनहरे पल यहां पर बिताएं। बने रहिए हमारे साथ ऐसी और स्टोरीज के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।